नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे संक्षिप्त में भागवत गीता के महात्मा के बारे में कि भागवत गीता पढ़ने से क्या होता है और भागवत गीता किसने पढ़ी थी, किसने सुनी थी और सुन के उनका क्या मतलब गति हुआ, और गीता घर में रखने से क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि कुछ लोग का मानना ये है कि कुछ लोग कहते भी हैं कि गीता घर में रखने से झगड़ा होता है। महाभारत में जैसे युद्ध हुआ था, ऐसे घर में कहीं युद्ध ना हो जाए, इसी वजह से लोग घर में गीता ही नहीं रखते हैं। लेकिन ये गलत बात है। गीता रखने से क्या होता है, गीता पढ़ने से क्या होता है, इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में जानेंगे। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा मुद्यते तत्र श्रीकृष्णो भगवान राधायस। यत्र गीता विचारस्त, जिस जगह पे, जिस स्थान पे गीता के बारे में चर्चा करते हैं, पठन करते हैं, पाठ करते हैं, उस जगह पे, उस स्थान पे मुद्यते तत्र श्री कृष्णो, परम आनंद सहित भगवान श्री कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी वहीं पे परम आनंद में वहीं पे उपस्थित रहते हैं, विराजमान रहते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे गीता पठन होता है अथवा गीता के बारे में चर्चा किया जाता है, गीता का कीर्तन किया जाता है, जहाँ पे, वहीं पे। और एक श्लोक में कहा गया है कि गीताया पुस्तकम यत्र नित्य पाठस्य वर्तते तत्राणि सर्वतीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। तो जो लोग ये सोचते हैं कि गीता रखने से घर में युद्ध होता है, घर में झगड़ा होता है, वैसे लोग को ये जानना चाहिए कि गीता महात्मा में लिखा हुआ है कि गीता जहाँ पे नित्य पाठ होता है, पढ़ाया जाता है, जिस स्थान पे, उस स्थान पे तत्राणि सर्वतीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। अर्थात इस महात्मा में, इस श्लोक में कहा गया है कि गीताया पुस्तकम, गीता रूपी पुस्तक जिस स्थान पे नित्य पाठस्य वर्तते, जहाँ पे नित्य पाठ होता है, तत्राणि सर्वतीर्थानि, उस स्थान पे प्रयाग आदीनि भूतले सर्वतीर्थानि, तत्राणि सर्वतीर्थानि, संसार में जितने भी तीर्थ हैं, 68 तीर्थ, और उन तीर्थों का राजा प्रयाग आदीनि भूतले, प्रयाग भी उस स्थान पे अवस्थित होते हैं, अर्थात आ जाते हैं भगवत श्रवण करने हेतु। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि गीता पढ़ने से क्या होगा, गीता सुनने से क्या होगा। देखिए भक्तों, जो फल तीर्थों में, बहुत सारे कुंड हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं, उन तीर्थों में स्नान करके जो फल मिलता है, वही फल गीता श्रवण करने मात्र से ही मिलता है। इस श्लोक से हम लोग को पता चलता है कि जितने भी तीर्थ हैं, वो तीर्थ सब आ जाते हैं कहाँ पे? जहाँ पे नित्य पाठस्य वर्तते, जहाँ पे नित्य पाठ होता है गीता भागवत का। इसलिए हमें जानना चाहिए कि गीता
पाठ करने से समस्त तीर्थों का फल मिलता है और साक्षात राधा कृष्ण भी वहीं पे उपस्थित होते हैं जहाँ पे गीता पाठ होता है। और भी एक श्लोक में कहा गया, गोपाल बाल कृष्ण अपि नारद ध्रुव पार्षदे सहायो जायते शीघ्रम जत्र गीता प्रवर्तते। जिस स्थान पे गीता पाठ होता है या रखाया जाता है उस स्थान पे गोपाल बाल कृष्ण नारद पार्षद जितने भी हैं सब लोग आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ, गोपाल कृष्ण के साथ भगवान के जितने भी पार्षद वृंद है सब लोग भगवान के साथ आविर्भूत होते हैं उस स्थान पे। किस स्थान पे? जिस स्थान पे भगवत गीता का पाठ किया जाता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए भक्तों के गीता रखने से युद्ध हो, महाभारत जैसे युद्ध होगा और घर में झगड़ा होगा, ऐसे कभी भी सोचना नहीं चाहिए। आप लोग गीता महात्मा के दूसरे अध्याय के महात्मा जो है उसमें कहा गया है कि देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण था, अत्यंत दुखी था, लेकिन सुख होने के लिए जब वन में गए तब देखा कि वहाँ पे एक मित्रवान नामक एक भेड़ बकरी चराने वाला एक व्यक्ति था जो परम प्रसन्न था। क्योंकि उस स्थान पे एक भक्त गीता भागवत पढ़ के विचरण किया था। इसलिए तो गीता के प्रभाव से जहाँ पे पढ़ा जाता है उस स्थान पवित्र हो जाता है। और जो कोई भी व्यक्ति उस स्थान पे आता है वो व्यक्ति भी गीता के प्रभाव से पवित्र हो जाता है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, बड़े बड़े तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। कौन? ये साधु, ये महात्मा, ये भक्त भी। साधु महात्माओं को ये शक्ति कहाँ से मिलता है? गीता के माध्यम से। कितने? क्योंकि गीता का बहुत महत्व है। गीता पढ़ने वाला सुखी तो होता है, सफल होता है और पवित्र तो होता है, लेकिन गीता पढ़ने वाला जिस किसी भी स्थान पे जाता है वो स्थान भी पवित्र हो जाता है गीता के प्रभाव से। इसलिए सदैव गीता पढ़ना चाहिए और सदैव गीता भागवत सुनना चाहिए। गीता बहुत लोगों ने अपना अपना मंतव्य दिया है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा है, किसी भी जाति को उन्नति के शिखर पर चढ़ने के लिए गीता का उपदेश अद्वितीय है। अर्थात वो गीता के उपदेश से ही सफल हो सकता है, उन्नति कर सकता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा है कि हिंदू धर्म के तत्व को समझा देने वाला, संस्कृति साहित्य में देने वाला गीता का जोड़ का दूसरा ग्रंथ संस्कृति साहित्य में है ही नहीं। अर्थात वो गीता के उपदेश से ही वो सफल हो सकता है। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि गीता सफलता के सुंदर पुष्प का गुच्छा है। इसलिए भक्तों गीता पढ़ना चाहिए। और हमारे भारत के महान आत्मा महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि जब संख्याएं मुझे घेरती है, निराशाएं मेरा सामना करती है, उस समय गीता पढ़ने से मैं तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। गीता मेरे लिए मात्र बाइबल और कुरान ही नहीं, गीता मेरे लिए माता के समान है। अब ये गीता मेरी माँ हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे विभूतियों ने गीता के ऊपर मंतव्य दिया है। संत ज्ञानेश्वर ने भी कहा है, गीता सब सुखों का नींव है और सब विद्याओं का मूल भूमि है। इसलिए गीता पढ़ना चाहिए। और गीता सुनने वाला व्यक्ति और पढ़ने वाला व्यक्ति दोनों ही सफल हो सकते हैं। इस जगत में सब लोग दुखी है, संसार सागर भुई तत् इच्छामि य नरो। सब लोग इस संसार में डूब रहे हैं,
तत् इच्छामि यह नर। अगर दुखी होने वाला मनुष्य है तो वो अपनी इच्छा से दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकता है। बस उसे गीता रूपी नाव पर सवार करके संसार रूपी सागर पार होना है। अगर हम लोग गीता रूपी नाव में सवार हो जाएं तो संसार रूपी सागर पार हो जाएंगे। इसीलिए तो गीता का आश्रय लेना चाहिए। ये गीता सुनते हुए त्रिकाल दृष्टा व्यासदेव के शिष्य, जिनको वेदव्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि मिला था, संजय भी अपना मंतव्य देते हैं, मत देते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवनीति मति ममा। अर्थात जहाँ पे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पे धनुर्धर पार्थ अर्जुन है, वहीं पे सफल है, वहीं पे सक्सेस है। और इन दोनों का संवाद जो कोई भी व्यक्ति सुनता है, वो सुनने वाला व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है, सफल हो जाता है। गीता पढ़ भी सकते हैं और गीता भगवान का वांग्मय स्वरूप भी है। पद्म पुराण में भगवान कहते हैं कि श्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मना वक्त्राणि पंच जानीहि पंचाध्यायानुक्रमा। भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से कि हे लक्ष्मी, हे देवी, गीतासु स्थिति महात्मना, गीता में मेरा क्या स्थिति है? लक्ष्मी देवी ने कहा क्या स्थिति है प्रभु जी? तब कहा वक्त्राणि पंचजानी ही, क्रम रूप से 1 2 3 1 से लेके 5 तक भगवान के वक्त्र है, मतलब मुख है। और दशाध्यानो भुंजाया एकम उदरम, और 5 से 10 तक भगवान के उदर, और 1 से 5 तक भगवान का 5 मस्तक, और 5 से 10 तक भगवान के 10 भुजाएं, और 16वें अध्याय भगवान के उदर हैं, और 17-18 भगवान के चरण है। भगवान कहते हैं कि हे देवी, वांग्मय मूर्ति ईश्वरी, हे देवी, ये गीता मेरे वांग्मय रूप है। इसलिए गीता पढ़ भी सकते हैं और घर में रख के पूजा भी कर सकते हैं। गीता का बहुत महात्मा है प्रभु, बहुत। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता एक बार सुनने से या पढ़ने से पढ़ने वाला भी मोक्ष प्राप्त करता है और सुनने वाला भी मोक्ष प्राप्त करता है। पढ़ने वाला भी सुखी हो जाता है और सुनने वाला भी। देखिए, सुशर्मा नाम का देवादिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। बहुत लंबा कहानी है, लेकिन संक्षिप्त में सुनिए। सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण के तो वैसे 9 गुण होते हैं, सम दम तपो शौचम ख्यातिम आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव जमा। ये 9 गुण होते हैं ब्राह्मण के, लेकिन सुशर्मा नाम के ब्राह्मण में ये एक भी गुण नहीं था। केवल इंद्रिय सुख भोग करते थे, बुरा कार्य में लिप्त थे। तो मरने के बाद उस सुशर्मा नाम का ब्राह्मण को एक बैल के रूप में जन्म मिला। बहुत उसके आगे उसको नरक यातना भोग करना पड़ा। नरक यातना भोग करने के बाद, देखिए भक्तों, जो लोग पाप करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, उन लोग को मरने के बाद सीधे नरक में जाना पड़ता है। जैसे सुशर्मा नाम के एक ब्राह्मण गया था, तो उस नरक यातना भुगतने के बाद यमराज जी के द्वारा उनको एक बैल के रूप में जन्म मिला। उस बैल के रूप में जन्म जब मिला तो बहुत सारे भारी वजन उठा रहा था। एक दिन की बात है,
सूर्य तप्त हो रहा था, पूरे गर्मी के समय पूरा भारी वजन उनके पीठ पे मतलब उठाया गया था। तब वो सह नहीं कर पाया, मूर्छित होकर गिर गया और वहीं पे दम तोड़ दिया। तभी उस गांव के बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए और उस बैल को चराने वाले जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति को सब लोग गाली दिए कि भाई इतने उत्तप्त धूप में तुम इतने भारी वजन क्यों उठा रहे हो इन बैल से, ऐसे करके गाली दिया। और सब लोग के हृदय में दया आ गया और सब लोग अपना अपना पुण्य देने लगे। उसी में से उस गांव में एक वैसा भी रहता था, उस वैसा भी अपना पुण्य फल देने लगे। तो यमराज जी ने देखा और उनको वो जब नरक गए तो यमराज जी ने देखा कि एक वैसा ने इसको पुण्य फल प्रदान किए हैं, तो उनको पुनः ब्राह्मण के परिवार में भेज दिया। तब भेजने से पहले उस सुशर्मा नाम का ब्राह्मण जो बैल बना था, उन्होंने कहा कि प्रभु, इतने गांव में इतने सारे लोग मुझे अपना अपना पुण्य फल देने लगे, किसी का पुण्य फल मुझ पे नहीं लगा और इस वैसा का लगा, ऐसा क्या कारण है प्रभु? तब उस ब्राह्मण ने कहा, तब यमराज जी ने कहा कि उस वैसा ने भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक सुना था एक तोते के मुख से, और वो पुण्यफल तुम्हें दिया, इसीलिए तुम आज बैल के जगह तुम अभी बैल के जगह अभी तुम सुशर्मा नाम के अभी तुम पुनः ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करोगे। तो गीता का ये महात्मा है कि देखिए भक्तों, देवादिदेव महादेव कहते हैं कि सुशर्मा नाम का जो ब्राह्मण था, गीता उस ब्राह्मण का भी उद्धार किया, उस वैसा का भी उद्धार किया, उस तोते का भी उद्धार किया। ये है गीता का महात्मा। सुनने वाला को तो पवित्र कर ही देता है, लेकिन सुनने वाला जिस स्थान पे जाता है उस स्थान को भी पवित्र कर देता है। देखिए भक्तों, उस वैसा ने तोते के मुख से भगवत गीता सुना था, भगवत गीता का श्लोक सुना था, किसी ब्राह्मण से, किसी वैष्णव से नहीं। जब तोते के मुख से सुन के वो वैसा इतना पवित्र हो गया कि उनके पुण्यफल सुशर्मा नाम का ब्राह्मण को देते ही वो बैल से पुनः ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला उनको। तो गीता का प्रभाव तो देखिए, सुनने वाला को तो पवित्र कर ही देता है, लेकिन सुनने वाला जिसको भी पुण्यफल देता है वो व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। यही है गीता का महात्मा। तो इसीलिए हम लोग को घर में गीता रखना चाहिए और गीता पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि गीता पढ़ने का समय नहीं है प्रभु जी, ऐसा कहते हैं, लेकिन टीवी देखने में समय है, मोबाइल चलाने में भी समय है, संसार की बातें करते हैं हम लोग, वो सब बातें करने में समय है। मोबाइल चलाने के लिए समय निकालते हैं, लैपटॉप चलाने के लिए भी समय निकालते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी समय निकालते हैं, टीवी देखने के लिए भी समय निकालते हैं, लेकिन गीता पढ़ने के लिए, गीता सुनने के लिए समय नहीं निकालते हैं। इसलिए सब कुछ करना चाहिए, लेकिन गीता के लिए कम से कम 15-20 मिनट या 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, ऐसे कुछ समय निकाल के गीता पढ़ना चाहिए। क्योंकि गीता से ही हम लोग का उद्धार होने वाला है, गीता से ही हम लोग का उद्धार होने वाला है। गीता रूपी नाव से ही हम लोग, पहले आप लोग ने सुना ना कि गीता रूपी नाव से हम लोग इस भव संसार को पार कर सकते हैं। इसीलिए गीता पढ़ना चाहिए। किसी दूसरे चीज़ पढ़ने से, करने से बेहतर है कि हम लोग गीता पढ़ें, नाम जप करें। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेसाम सतत जुक्तानम भजताम
उससे ददामि बुद्धि जुगम, भगवान बुद्धि देते हैं। इसलिए हम लोग सदैव गीता पढ़ना चाहिए और गीता पढ़ के दूसरों को भी समझना चाहिए, समझाना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ने का उपदेश देना चाहिए। पहले खुद पढ़ना है, याद रखिएगा, पहले खुद पढ़ना है, बाद में दूसरों को प्रीचिंग करना है या दूसरों को गीता दान करना है, दूसरे को समझाना है। अगर हम खुद नहीं पढ़ेंगे गीता के महात्मा के बारे में नहीं जानेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, दूसरों को क्या समझाएंगे। हर एक धर्म में एक एक संविधान है, तो सनातन धर्म में भगवत गीता हिंदुओं का संविधान है। ये हिंदुओं का बल्कि नहीं, ये सबके लिए है गीता भागवत। कहते हैं सबई पुंसा परो धर्म यदुर्भक्ति यदुखजे, मतलब सब मनुष्य का परम कर्तव्य है अदुखज, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो हम भगवान को अपने आप जान नहीं पाएंगे। भगवान को जानने के लिए भगवान को जानने के लिए हमको गीता पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई भी टीवी हो या लैपटॉप हो या मोबाइल हो, उनको जब हम लोग घर लाते हैं तो उनके साथ एक मैनुअल दिया जाता है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी, इस संसार को बनाया है और इस संसार में कैसे रहना है और कैसे रह के अपना जीवन व्यतीत करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है, किस लिए मिला है, मनुष्य जन्म में क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए, ये पूरे सिद्धांत इस भगवत गीता में हमको मिलने वाला है। इसलिए एक प्रभु के मुख से सुना था मैंने कि भगवत गीता मानव दर्शन है। इस भगवत गीता सबके लिए है। पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सभी पुंसा, सब मनुष्यों के लिए है। इसलिए सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि सबको गीता पढ़ना चाहिए। गीता से ही हम लोग को सुख शांति मिलेगी और गीता से ही हम लोग को मुक्ति मिलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।